के नाम में जो नाग है उस नाग ने निकल करके इनको ही डस लिया है। तक वो गोली चलाया जो अगर गाड़ी पर रहते तो सीधे मेरे सीने पर गोली। कैसे धमकाया, जरा बोल के दिखाइए नागमणि जी। धमकी कैसे दिया जाता है? बोला कि आप उल्टा पलटा स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से आपके पिता का हत्या हुआ था हम लोग हत्या करेंगे। औकात में रहो, औकात में। आपको इतने लोगों की जरूरत पड़ गई लेकिन भारत भूषण तिवारी अकेला ही लड़ गया। लोग क्यों कानून को अपने हाथ ना में ना ले लीजिएगा। आप लोग इस तरह से बात करते हैं, ये मुझे बहुत ही खराब लगता है। भारत भूषण तिवारी की माँ रोने लगी जैसे ही उनको पता चला कि आपने ऐसा ऐसा बोला है। नागमणि जी को सम्राट चौधरी से मतलब नहीं है, अपना चेहरा चमकाने से मतलब है। ना ना माँ से मिलिएगा ना भरत भूषण तिवारी के, हिम्मत है ना नागमणि जी उस माँ से मिलने की। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मन के लिए और मणि दोस्तों के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनके नाम में जो नाग है उस नाग ने निकल करके इनको ही डस लिया है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि भरत भूषण तिवारी पर बोलना इनको महंगा पड़ गया है और महंगा इस कदर पड़ा है कि अब इन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत नागमणि जी से करते हैं। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बराबर मैं मुस्कुराते रहता हूँ और लोगों को भी मुस्कुराते रखता हूँ। लेकिन आपके नाम में जो नाग है, लग रहा है कि उस नाग ने निकल करके आपको ही डस लिया है। क्यों? पीछे वाला फ्रेम देखिए ना, भाई सुरक्षा की जरूरत पड़ गई है आपको। ये तो मेरा परमानेंट सिक्योरिटी है। मैं जब भी निकलता हूँ तो ये सारे सिक्योरिटी मेरे साथ रहते हैं। अलग बात है कि जिस तरह से 1 महीना पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया हूँ कि मेरे फादर का दिन दहाड़े हत्या हुआ था, सामंती तत्व के लोगों ने किया था और वैसे लोग आज भी मेरे खिलाफ हैं। वहाँ से भी कुछ लोग मुझे धमकी दिया है। जब चतरा के एमपी थे तो नक्सल लोगों ने बम से मुझ पर हमला किया था, उसमें बाल बच्चे थे। 1 साल पहले हमारे घर पर मैं कहीं से गाड़ी से आया, बाथरूम कस के लगा था, जंप करके हम निकले, तब तक वो गोली चलाया जो अगर गाड़ी पर रहते तो सीधे मेरे सीने पर गोली चला। कब की बात है ये? 1 साल पहले का। यहाँ हवाई अड्डा में FIR है। तो इसीलिए मैंने कहा, और अब तो ख़ास तौर से मैंने कम से कम 15-20 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उल्टा पलटा धमकी दे रहे थे। तो मैंने कहा कि सुन, नागमणि धमकी से डरने वाला नहीं है। हम जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। और अब ज़माना बदल गया है। अब ज़माना है सम्राट चौधरी और नागमणि का। जमाना है सम्राट चौधरी प्लस नागमणि का। इसलिए कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है। धमकी तमकी से डरने वाले नहीं है। कितने बार फोन बजा? ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से खुद भी देते हैं और हमारे लोग भी देना जान गए। फोन कितनी बार बजा, कितनी बार धमकियां मिली, सामने वाले ने क्या कहा आपको, वार्न कैसे किया, कैसे धमकाया, जरा बोल के दिखाइए नागमणि जी। धमकी कैसे दिया जाता है? नहीं तो बताइए ना कैसे दिया, आपको क्या बोला, नागमणि के सामने क्या बोला धमकाते हुए? जो धमकी में बोला जाता है, क्या बोला? बोला कि आप उल्टा पलटा स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से आपके पिता का हत्या हुआ था हम लोग हत्या करेंगे। अब वो ज़्यादा तो हम सुन नहीं सकते हैं। उनको मैंने होश में रहो, आपने बोला औकात में रहो, औकात में। अब कोई पैदा नहीं लिया जो नागमणि का कोई हत्या कर देगा। और नागमणि नहीं है, हमारे लोग को भी कोई सामंती लोग को कलेजा नहीं है जो इस तरह से कर सकता है। जहाँ फरियाना होगा फरिया लेना, जहाँ फरियाना होगा फरिया लेना। तो आपने कंप्लेन की? मैं बता दे, मैं तो धमकी मिली तो कंप्लेन की? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 महीना पहले लिखित दिया, दैट्स ऑल।
दैट्स ऑल, कंप्लेन नहीं की अब तक। अब कंप्लेन आओ क्या करना है आपके माध्यम वो 125 से ज़्यादा चैनल में तो बोल चुके हैं, चैनल के माध्यम से सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा नागमणि जी, एक बात समझ में नहीं आई, आपको इतने लोगों की जरूरत पड़ गई लेकिन भरत भूषण तिवारी अकेला ही लड़ गया। किससे लड़ गया? हाँ? हाँ। जिसने गलत किया उसके खिलाफ बोलता रहा। कहाँ नागमणि जी, कहाँ आप बात कर रहे हैं? भरत भूषण तिवारी अकेला लड़ गया और लोग कहते हैं कि सेवक है, क्रांतिकारी। अरे भगत सिंह है भरत भूषण तिवारी हमारा। आप लोग जिसको बनाना है बना दीजिए, जनता ना तय करेगी कौन क्रिमिनल था और कौन आतंकवादी आप था। मानते ना हिम्मत तो थी भरत भूषण तिवारी में? हाँ हिम्मत तो था ही, माने इससे माने सच के लिए लड़ने की हिम्मत, गलत के लिए बोलने की हिम्मत कि तुम गलत हो, दूध का दूध करने वाली हिम्मत। गुंडागर्दी में उनका कोई जवाब नहीं था। भरत भूषण तिवारी का और क्या भाई, आप एक चीज बताओ, आप मीडिया के आप सब लोग हो, ठीक बात। अपराधी किसको कहा जाता है, गुंडा किसको कहा जाता है? पहले इसी पर डिफ्रेंशिएट करो। जी। जो आदमी पूरा बिहार और देश देखा कि अनलाइसेंसी रिवॉल्वर ले करके कभी थाना प्रभारी को टान रहा है, कभी पुलिस पर कर रहा है, कभी छत से गोली चला रहा है, तो ये गुंडा कहा जाएगा कि वीर भगत सिंह कहा जाएगा? तो आप इनकाउंटर कर दीजिए। आप लोग क्यों कानून को अपने हाथ ना में ना ले लीजिएगा। आप लोग इस तरह से बात करते हैं, ये मुझे बहुत ही खराब लगता है। पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगी ना? मीडिया का ये काम नहीं है। हाँ। मीडिया का काम है फैक्ट से बोलना। हाँ। भाई बताओ ना, अपराधी किसको बोलते हैं? बस इसी का डिफरेंस है। आप बताइए पुलिस किसको बोलते हैं? अपराधी था कि नहीं था? पुलिस बता किसको दो। बोलते हैं नागमणि जी? कौन? इनकाउंटर करने वाले को। जब पुलिस पर गोली चलाएगा तो इनकाउंटर हो जाएगा। बिल्कुल 100%। ये कानून में, भारत के कानून में नहीं है इनकाउंटर। अच्छा, माने आप गोली चलाइए हम चुम्मा लेंगे हैं? आपको मालूम है ना, आपको मालूम है ना जी। मैं भारत सरकार का मंत्री, देश चलाया हूँ, कानून को। उसने अपनी पिस्टल फेंक दी थी। अच्छा, अब फिर अब पिस्टल बात बोल रहे हैं। हाँ। भाई आप बताओ कि भरत तिवारी जी पिस्टल फेंक दिया ठीक बात। और इसको मोबाइल को टर्न कर दिए, यानी वीडियो नहीं बन रहा है, और रिवॉल्वर उठा के गोली चलाया। आपको किसने बताया? अरे मैं जानता हूँ भाई, आप तो वहाँ पर नहीं थे। मैं जानता हूँ ना क्रिमिनलों को। चश्मदीदों ने तो कुछ और बताया। कौन सी बताया? उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पिस्टल फेंक दी। जो बताने वाले लोग हैं उसकी बात सुन रहे हैं ना। जब जांच आयोग बना है, जांच आयोग का रिपोर्ट आने दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच्चाई होगा। लेकिन आप यहीं पर नहीं रुके, आपने तो ये भी कह दिया कि उसके पास जो पिस्टल थी उस पर पाकिस्तानी मुहर है। देखिए, मैंने घर में तहखाना है। ये मेरा नहीं कहना है, जो लोगों ने बताया हाँ। कि पाकिस्तान का उस पर मुहर था, तो मैंने भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग किया हूँ कि इसका भी जांच किया जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गलतफहमी मत रहिए। मैं थोड़े बोल रहा हूँ क्यों था, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। लोगों ने बताया तो इसका जांच होना चाहिए। भाई अगर कोई आरोप नागमणि पर लगाता है तो नागमणि का भी जांच होना चाहिए। हम जांच के लिए बात कर रहे हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हमको जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने। किसने दी आपको ये इन्फॉर्मेशन? किसने दी ये इन्फॉर्मेशन? भाई उसी इलाका के लोगों ने बताया। भरत भूषण तिवारी की माँ रोने लगी जैसे ही उनको पता चला कि आपने ऐसा ऐसा बोला है। दिल दुख गया एक माँ का नागमणि जी। उनकी माँ का दिल दुख गया। हाँ। उनके सामने अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेके बेटा बोल रहा है और उल्टा जाके केस कर रही है। क्या बात करते हैं? साफ साफ कह दिया है कि हम लोग यहीं पर चुप नहीं बैठेंगे। कुशवाहा का कैरेक्टर देखिए, कुशवाहा का। हाँ। कि हाजीपुर में कुशवाहा मारा गया, उसका बाप ने कहा कि ये क्रिमिनल था मेरा बेटा, मारा गया, मैं इसका डेड बॉडी भी नहीं। वही कुशवाहा का कैरेक्टर है। काहे इसको जातिवादी रंग दे रहे हैं? कौन सी जातिवादी? जातिवादी रंग इसको काहे दे रहे हैं नागमणि? जातिवादी हम दे रहे हैं। तो फिर हमको तो सवर्ण समाज से A1 रिलेशन है।
हम A1 रिलेशन है हम आपका। बिल्कुल 100% एक भी अपर कास्ट का लोग मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता। चुनाव लड़ते हैं 100% अपर कास्ट का वोट मिलता है। हम तो सिर्फ इतने बोल रहे हैं ना कि वो अनलाइसेंसी रिवॉल्वर था, इसलिए वो अपराधी था, बस इतने तो मेरा कहना है। अब उसको तिल का ताड़ लोग बना रहे हैं, नागमणि जी ऐसे बोल दिए वैसे बोल दिए। क्या बोल दिए भाई? क्या बोल दिए भाई? मतलब इतना बोल के भी आप कह रहे हैं कि हमने क्या बोल दिया है। अच्छा आप ये बताइए कि बहुजन महापंचायत जो होनी थी उस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, अब क्या? अब देखिए, हमारा जो इशू था इस पॉइंट पे, महापंचायत बुलाने का मतलब था कि जिस तरह से भरत तिवारी के संपैथी में जो लोग जा रहे हैं, सैकड़ों लोगों ने सम्राट चौधरी को माँ और बहन का गाली दिया, मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी को, और मुझे तो धमकी दिया ही जा रहा है। तो इसीलिए मैं बहुजन पंचायत महापंचायत रखवाया जी जी। ताकि बीजेपी का आला कमान हाँ। और एनडीए के आला कमान को एहसास हो जाए कि सम्राट चौधरी के साथ बहुजन समाज के तमाम लोग हैं, और कम से कम 4-5 लाख लोग ज़रूर जुटते 4-5 लाख लोग जुटते। लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि कल डीएम से भी मैंने बात किया था, अच्छा, आपने बात की? वो परमिशन नहीं दे रहा है। डीएम साहब ने कहा, बहुत देर बात हुई, उन्होंने कहा कि सर ऊपर का आदेश है इसलिए मैं परमिशन नहीं दे सकता हूँ। अलग बात है कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि एट एनी कॉस्ट वहाँ महापंचायत होगा। प्रशासन इजाजत नहीं देगा तो कैसे होगा नागमणि जी? आप तो समझदार हैं। तो आप ही बताओ कि भरत तिवारी जी के यहाँ जो रोज 5,000-10,000 आदमी जुट रहा है, परमिशन ले लेके जा तो रहा प्यार है, वो तो प्यार में लोग आ रहे हैं, सहानुभूति में है। लोग वहाँ आ रहे हैं। प्यार है, और मुख्यमंत्री को माँ बहन का गाली देगा वो अच्छा चीज है। अरे यार, सब नहीं चलने वाला है बिहार में अब। लेकिन आपको मालूम है ना नागमणि जी, लड़ाई जो है एक अलग दिशा तय कर रहा है। हाँ, और लोग कह रहे हैं कि आप अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो ये सब करवा रहे हैं नागमणि। नागमणि जी को सम्राट चौधरी से मतलब नहीं है, अपना चेहरा चमकाने से मतलब है। सुनिए, हाँ हाँ। कोई पैदा भी नहीं लिया था बहुत नेता, चारों सदन का सदस्य नागमणि देश का पहला नेता है जो चारों सदन का सदस्य रहा है, केंद्र में मंत्री, बिहार में मंत्री, और हम लोग मेरे फादर 3 मुख्यमंत्री बनाए थे, मेरे पिता, और मैंने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका है। हम लोग मुख्यमंत्री बनाने वालों में से है, इसलिए नागमणि को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हमको चेहरा चमकाना पड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान जानता है। यानी कि चेहरा चमकाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं है। अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपने देखा ना कि भगवान सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ नहीं कहा। अब ज़्यादा इस सब पर कमेंट्स नहीं करेंगे, जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी कौन नेता क्या कर रहा है, जनता तय करेगी। लेकिन आपके बारे में जनता कह रही है कि जो नागमणि जी इतनी बार पार्टी बदल सकते हैं, अरे उनकी बात पर कैसे एतबार करने? 14 बार पार्टी मर्द, पार्टी 14 बार पार्टी जो है, पार्टी मर्द बदलता है, मर्द बदलता है। पार्टी वो बदलता है जिसकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। सुनो, जिहुजरी करने वाला नागमणि नहीं है। नागमणि अपने लीडर है, और डिसाइड हम लोग करते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। अभी आपका बीजेपी में आने के पहले, इसके पहले मगध का इलाका पता लगा लीजिए, एनडीए का क्या सीट आया था, क्योंकि हम लोग महागठबंधन के साथ थे, और जब हम बीजेपी में आए मैक्सिमम सीट आ गया एनडीए बीजेपी का। आपकी वजह से? बिल्कुल आपकी वजह से? मेरे वजह से। इसलिए बीजेपी को पता है कि नागमणि का क्या वजूद है। लोग एतबार कैसे करें? वो कह रहे हैं कि जो इतनी बार पार्टी बदल सकता है वो अपनी बात से भी पलट सकता है। तो ये तो मैं पहले ही ज्वाइन किया था,
उसी टाइम में मैंने कह दिया था कि बीजेपी में ही रहना है, इस पर कोई इफ बट नहीं है। और ये भी एक चीज़ जानिए, आपके बहुत लोकप्रिय चैनल से कहना चाहता हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं, जब मैं लालू जी की पार्टी तोड़ा था, 6 राज्यसभा के एमपी और 3 लोकसभा के एमपी, और तब अटल जी को सपोर्ट किया था। जब सरकार गिर गई, उसके बाद मंत्री बनाया था, सरकार गिर गई, तो अटल जी अडवाणी जी ने मुझे बुला के कहा कि नागमणि जी, बिहार में लालू को हटाना पहला काम है। तब मैंने कहा कि बीजेपी से नहीं हटेगा, हमको जाने दीजिए एलजेपी में। और एलजेपी में गए, बड़े पैमाने पर यादव मुसलमान को टिकट दिया और तब एनडीए की सरकार बनी। तो मैं बीजेपी छोड़ा नहीं था, जिन लोगों को पता नहीं है, मैं बीजेपी छोड़ा नहीं था, बल्कि सुप्रीम जो लीडर थे, प्रधानमंत्री और उस समय के गृह मंत्री, वो दोनों ने मुझे बुला के कहा था, तब मैं बीजेपी छोड़ के यानी कि सब कुछ प्लान था, नागमणि जी का प्लान था। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि अगर जांच रिपोर्ट में बातें और चीजें भरत भूषण तिवारी के पक्ष में आएंगी तो जाइएगा ना आप घर पर, माँ से माफी मांगिएगा ना? क्या जांच में अगर रिपोर्ट जो है वो भरत भूषण तिवारी के पक्ष में आती है तो आप घर जाइएगा ना? ये बताओ कि जांच रिपोर्ट में क्या कहेगा कि भरत तिवारी फेक इनकाउंटर, सुनिए ना, हत्या हुई है, सुनिए ना, आप सुनिए ना, जांच रिपोर्ट में क्या देगा कि भरत तिवारी जो है सो भगत सिंह थे, ये जांच रिपोर्ट में आएगा। फेक इनकाउंटर कहेगा ना? है? फेक इनकाउंटर कहेगा ना जांच रिपोर्ट में? भैया जब आएगा तो तब क्या कीजिएगा, यही तो मेरा भी सवाल है आपसे। उस पर विचार करेगा। घर जाइएगा ना, बड़ा दिल दिखाइएगा ना, माँ से मिलिएगा ना भरत भूषण तिवारी के। हिम्मत है ना नागमणि जी उस माँ से मिलने की? इस पर विचार करेगा। इस पर विचार करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नागमणि जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।